अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं बना रही हूँ खीर, खोए वाली खीर। नवा मुहर्रम है, रोज़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और मेरी बेटी का न्याज़ वगैरह देनी थी, और मेरी माशाल्लाह बेटी है, मैं उसके लिए भी दुआ करती होती हूँ। तो मुझे न्याज़ वगैरह देने का करने का तभी मज़ा आता है जो इंसान ख़ुद अपने हाथों से बना के बांटता है ना, उसका बहुत सवाब भी मिलता है और ऐसी दिल को एक खुशी होती है। मैं तो दिल को सुकून मिलता है। बस मैंने ये 8 किलो दूध लिया था, जिसमें से मैंने 1 किलो इस्तेमाल कर लिया था। बाद में ये फिर दूध मैंने मंगवाया था, और इसमें मैं गाय वाला दूध यूज़ कर रही हूँ। खुला दूध है, कोई पैकेट वाला नहीं है, ना मिल्क पैक, ना ऑल पर किसी और कंपनी का नहीं। तो मैंने 1 किलो दूध फिर मंगवाया था, उसको बॉयल करके अच्छी तरह से वो बीच में ऐड कर दिया था। अब इसमें चम्मच हिलाएंगे। मैं असल में साथ साथ चेक कर रही थी, अक्सर वो होता है ना, फट जाता है दूध कुछ हो तो फिर सब कुछ ही ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना एहतियात ही कर रही थी। मैं कहती थोड़ा ये भी ज़्यादा गर्म हो जाए और पता चल जाए कि ये ख़राब है कि नहीं। मैं इसमें ही चेक कर रही थी कि इसमें लम्स बन रहे थे कि नहीं। हिला के बाद दफ़ा तो मेरे साथ हो चुका है सब पहले, तो इसलिए। और ये मैंने चावल थे, आधा किलो चावल थे। इन चावलों को मैंने तकरीबन रात से भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से वॉश करके चावलों को मैंने भिगो दिया था। और अभी मैंने इनको इसमें, जो कुछ लोग होते हैं इसका अपना पानी होता है उसी में ग्राइंड कर देते हैं, कुछ लोग किस तरह से करते हैं। मैंने ऊपर से सारा पानी इसका गिरा दिया था। फिर चावलों को निकाल के मैंने इसमें जूसर में डाला था, और उसके बीच में मैंने आधा कप दूध डाला था। उसका आधा कप दूध में जो है मैंने इनको चावलों को ग्राइंड किया था, और फिर उन चावलों को इसके अंदर ऐड कर दिया था। 8 किलो दूध में ये आधा किलो जो है चावल इस्तेमाल होंगे। कर लेते हैं, तो मैंने बस इससे ज़्यादा चावल नहीं लेना आपने। और फिर साथ ही जो है इसमें चीनी जाएगी 3 पाव। इससे ज़्यादा चीनी भी नहीं है। चावल ऐड कर दिए इसके, और इसके साथ साथ थोड़ा चम्मच लेती है ये, लेकिन ताकि ये ना चिपके ना। जब आप खोए वाली चावल डाल देते हैं ना इसमें, तो एकदम से वो चिपक जाते हैं। और जो फिर आप न्याज के लिए बनाओ कुछ करो तो वो तो वैसे ही माशाल्लाह चम्मच हिलाते हैं इसकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनती है। अभी 15-20 इलायचियाँ डाल दूँगी मैं इसमें। पहले तो मैं डालने लगी थी, चम्मच हिलाते रहना इसमें। इलायची पीस के डाल देती हूँ, लेकिन चिपके चावल वगैरह पसंद नहीं है, ज़रा साबुत इलायची डाल देसी से होते हैं ना, वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इस वजह से कि वो आपस में नहीं चिपके, इसमें चम्मच चलाते रहना मुसलसल, 1-2 मिनट के बाद आके इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे भी ना लगे और बहुत अच्छे ये थोड़ा सा बॉयल होने लग जाए, ज़्यादा पकना शुरू हो जाए चावल, तो फिर तो कोई इतना मसला नहीं। फिर 5 मिनट के बाद भी आप इसकी चम्मच हिला सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप इसमें हर एक गुठलियाँ ना बन जाए इसके साथ साथ चम्मच हिलाना है। मैं तो मुसलसल खड़ी नहीं थी, चम्मच हिलाई जा रही थी। 8 किलो इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आधा किलो चावल, मैंने आधा किलो क्योंकि पहले हो चुका था ना मेरे साथ, तभी मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी दुआ के लिए, बेटी के लिए इसको पकाना होता है ना, ये पकती मैंने इसके लिए खीर बनाई थी, तो मैं से नीचे से लग गई थी, हल्की सी नीचे आधा किलो चावल किसी ने भी नहीं खाई थी। दूध में फिर हमारे इधर वो आते हैं ना बादाम, मैंने मंगवा लिए थे तकरीबन सफाई वाले। मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा मैंने तो दुआ के लिए बनाई थी, लेकिन हल्का सा उसमें टेस्ट है चलेगा। वो बेचारे वो कहते हैं कोई मसला नहीं बाजी, आप लोग हमें दे दे, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। लेकिन वो ले लेगी, बस वो कहते हैं ना दिल नहीं था इस तरह से उसको करने का, क्योंकि दुआ की थी ना उस पर। बस इधर साथ साथ मेरी खीर भी बन रही थी। मैंने कहा चले मैं आपको अपनी स्टोरी भी सुना देती हूँ, जो पहले मैंने खीर बनाई थी। बस किसी ने चख के मुझे बोल दिया था, चखा क्या था, पहले ही जली भी है नहीं, बस है एक नखरे वाले। खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। एक नहीं 2 नखरे वाले हैं, दोनों नखरे वाले हैं। बेटी बहुत नखरे करती है, दूसरी छोटी के भी बड़े नखरे हैं। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें इसमें। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 15 से 20 सब्ज़ इलायचियाँ। पहले मैं इसमें पीस के डालने लगी थी, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही साबुत डाल दी, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है इलायचियाँ बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने इसमें साबुत इलायची डाल दी। अब मुसलसल इसको पकने देंगे हम लोग। और चूल्हा मैंने इसमें मीडियम ही रखा हुआ था। पहले मैंने इसको तेज़ कर दिया था बीच में चूल्हा, ताकि ये थोड़ा सा बॉयल होना शुरू हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसका चूल्हा तेज़ कर दिया था। अब मैंने ली थी चीनी, अपनी तरफ से तो मैंने चीनी ली थी 1 किलो, लेकिन मेरा ये था कि मैं थोड़ी थोड़ी डाल के चेक करूँ, तो फिर उसके बाद, लेकिन थोड़ी क्या डालनी थी, वो आधा किलो ही चली गई बीच में।
इसलिए मैंने शराफत से जो है ऐसे पीछे रख दिया था अब साथ ही डोंगे को, कि बाकी बात की बात बाद में देखी जाएगी। पहले इसको थोड़ी, क्योंकि ये ड्राई भी होनी थी ना, अभी इसको पकना था, दूध कम होना था, ये गाढ़ी होनी थी, तो फिर उसके बाद चीनी का सही पता चलता। अब मैं इसका चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी ताकि ये बॉयल हो, जल्दी जल्दी पके, क्योंकि मैंने साथ साथ ही इसमें चम्मच हिला रही थी, तो इंशाल्लाह ये इस दफ़ा तो बिल्कुल ही मेरा था ही नहीं कि ज़रा से भी ये नीचे लगे। इंशाल्लाह नहीं लगेगी। बंदस 20 इलायची डाल के मैंने इसमें कूट की इसलिए नहीं डाली, वो खाती नहीं है ना मेरी बेटी, मानो नहीं खाती बिल्कुल भी। इलायची मुंह में आ गई, उसका छिलका मुंह में आ गया, तो इस दफ़ा मैंने पूरी पूरी इलायची डाल दी, तोड़ी भी नहीं। मैंने कहा ऐसी आएगी ना अगर तो ये निकाल के रख देगी, वो भी देख के देनी पड़ती है। मैं इसको जब किसी चीज़ में डाल के दूँ तो मैं इसमें देखती होती हूँ बेटी के लिए। इलायची नहीं आ गई, जिस अगर मैं इसको खाना दूँगी तो मैं खाने में भी चेक करती होती हूँ, उसमें प्याज ना जाएँ, टमाटर ना जाएँ, इसको निकाल के देने पड़ते हैं बच्ची को मुझे। बस ये देखें कितना अच्छा ये बॉयल हो रहा है ना, छोटे छोटे हो रहा है, बॉयल हो रहा है। अब इसमें ना एसेंस डालूँगी मैं केवड़ा, क्योंकि ये ना एक खुशबू लेके आता है, और इतना तो इससे कुछ होता नहीं होना, मुझे इतना आइडिया कि इससे क्या करते हैं, किस लिए होता है, बस इतना ही है कि मैंने भी देखा हुआ है, तो बस ठीक है डाल देती होती हूँ। हम लोग तो अम्मी लोग भी डालते होते हैं, उधर घर में डालते होते हैं, तो इस वजह से एक दो दफ़ा मैंने देखा था अम्मी को डालते हुए। इससे ज़रा ये होता है खुशबू वगैरह आ जाती है, और तो इतना कुछ भी नहीं होता। बस मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स वो डाली थी क्योंकि न्याज देनी थी, तो इसलिए मुझे इसको बहुत अच्छा बनाना था। तो बस इसमें मैंने डाल दी, केवड़ा डाल दिया, वो भी मैंने अभी देखा था। मैंने कल खोए वाली खीर, हमारी ऊपर वाली है ना, एक मेरी जानने वाली, इधर ही फ्लैट्स में रहते हैं ना, तो जो ऊपर वाली हैं वो खोए वाली खीर बनाई थी उन्होंने, तो वो देख गई थी, बहुत टेस्टी बनी हुई थी माशाल्लाह से। अल्लाह उसको कबूल फरमाए न्याज, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सबकी न्याज कबूल फरमाए, अल्लाह मेरी भी न्याज कबूल फरमाए। अभी बन जाए तो फिर बस मैंने उसको चखा था, वो खाई थी, तो मुझे बहुत मज़े की लगी थी उसकी। पहले मैंने सोचा था मैं इससे रेसिपी पूछ लूँ, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे निकाली, तो मैंने कहा ये तो सिंपल जिससे हम लोग खीर बनाते हैं वो, ये बस खोया ऐड करना है बीच में, तो मैंने कहा चले मैं भी वही ट्राई करती हूँ फिर। और ये साइडों से ना इसकी चम्मच हिलाते रहना है, मतलब इसमें चम्मच हिला के ना इस साइड से चम्मच से उतारते रहना है। चावल छोटे छोटे जो चावल होते हैं ना, और दूध ये साथ साथ जमता रहता है, तो वो मलाई सी, वो थिकनेस सी हो जाती है। तो इसमें जो गाढ़ापन आता है ना, ये आपको साइडों से साथ साथ उतार के उसको मिक्स करते रहें बीच ही में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। अभी मैं साथ साथ पीसी थी ना, बादाम मंगवा लिए थे मैंने बेटी से, मेरे ख्याल से 250 ग्राम थे या कितने थे, थोड़े से ही थे, एक छोटा सा पैकेट ही मंगवाया था मैंने, 1 कटोरी बने थे वो। मैं अभी जब इसमें अभी पीसूँगी ना, डालूँगी, तो फिर आप लोगों को नज़र आ जाएगी। बस ये 1 कटोरी वो थे बादाम मंगवाए थे मैंने, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ग्राइंड नहीं किया था, दरदरा सा किया था, मतलब आप ये कह लें कि 2 से 3 सेकंड के लिए ना, सेकंड मिनट नहीं, 2 से 3 सेकंड के लिए बस मैंने इसको उधर घुमाया था, मोटा मोटा ही छोड़ा था। और साथ ही मैंने किशमिश जो पानी में भिगो के रख दी थी। बस इसमें अभी मैं साथ साथ जो है अपने उधर भी काम कर रही थी, उनका साथ साथ इसकी चीज़ें तैयार होती हैं। बस ये बॉयल होना शुरू हो गया था, अभी इसका थोड़ा सा टाइम रह गया था, मैं खोया निकाल रही थी। मैंने कहा इसमें खोया भी अब ऐड कर देती हूँ साथ साथ, तो खोया निकाल रही थी मैंने कहा तब तक ये थोड़ा सा पक जाए। और किशमिश जो है उसको अच्छी तरह से वॉश करके भिगो रही थी। और यकीन करें इतने मज़े की ये बनती है ना खीर, आप यकीन करें इतने मज़े की ये खीर बनती है, बहुत ही मज़े की। बस यही होता है कि इसको ये चम्मच हिलाना पड़ता है, आपको मुसलसल यहाँ पे खड़े रहना पड़ता है। अभी 5 से 7 मिनट और इसके लगेंगे, इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी। टाइम तो इसमें बहुत लगता है बनाने में खीर में, लेकिन ये है कि जो एंड टाइम होता है ना, उसमें फिर आपको स्टार्टिंग में भी खड़ा होना पड़ता है, दरमियान में थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो बॉयल होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपस में चिपकते नहीं हैं खीर वगैरह, खीरे कह रही हूँ सॉरी, चावल वगैरह। सॉरी मेरी बेटी मेरे सामने खीरा खा रही है, जो छोटी बेटी है आजकल, उसको खीरा दे रहे हैं, उसको बहुत शौक चढ़ता है। उसको मैं एक खीरे का स्लाइस काट के दे देती हूँ तो बहुत शौक से खाती होती है, तो इस वजह से मेरे दिमाग में भी खीरा खीरा आ रहा है।
सब इसमें मैंने ऐड कर दिया खोया। ये एक कटोरी मैंने खोया इसमें ऐड किया था। बादाम भी इसी तरह से थे, 1 कटोरी थे, और 1 कटोरी मैंने खोया भी ऐड किया था। चावल इसमें आधा किलो थे, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आप लोगों को। और 8 किलो दूध था, जिसमें से ये पक के इसको मैंने बहुत पकाया था। ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम मेरा लगा, पूरी रात लग गई थी पकाने में। और ये आप लोगों की मज़ेदार सी खीर खोए वाली तैयार। आप लोग भी बनाइएगा, एंजॉय करिएगा।